कहेंगे घातांक की अवधारणा, जो कि जैसे हम a टू द पावर m लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है कि a इंटू a इंटू और टू डॉट डॉट कितने बार m बार हमने गुणा किया। तो इसी से संबंधित कुछ नियम हैं कि जैसे पहला नियम है हमारा, यदि इसमें यम जो है घात है और ए जो है बेस है, जैसे ए टू द पावर यम इंटू ए टू द पावर यन हो, अगर आधार हमारा समान हो और उसको गुणा किया जाए तो उसकी घातें जो होती हैं वो जुट जाती हैं। तो ए टू द पावर यम प्लस यन, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे जैसे यक्स स्क्वायर इंटू यक्स क्यूब बराबर क्या होगा, तो यक्स टू द पावर 2 प्लस 3 डेट इज इक्वल टू यक्स टू द पावर 5। ऐसे ही अगर दिया है 2 का पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 5, तो यह हो जाएगा 2 टू द पावर 4 प्लस 5, यही हो जाएगा 2 टू द पावर 9। अगर दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए बी, तो यही हो जाएगा ए स्क्वायर। देखें कौन सा सेम है, तो जो बेस हमारा ए है इसकी घातें 2 और 1, तो 2 प्लस 1, और यही बी टू द पावर 2 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू ए क्यू इंटू बी क्यू। तो यह हमारे कुछ उदाहरण थे, यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा। ठीक है, अब अगला हमारा जो है कि यदि जो हमारी यह जो क्वांटिटी है, तो ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन के केस में देखा। अगर आधार जो है हमारा समान हो और जो है कि ये क्वांटिटी है हमारा उसकी घातें डिफरेंट हो, तो हम भाग कैसे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया ए टू द पावर यम भागे ए टू द पावर यन, तो इसका मतलब क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं यदि बेस समान है तो ए टू द पावर यम माइनस यन हो जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यदि यक्स क्यू में यक्स स्क्वायर से हम भाग दें तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यक्स टू द पावर 3 माइनस 2 डेट इज यक्स। यह हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद से अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे ए स्क्वायर बी टू द पावर 5 बाई ए टू द पावर वन बेसिकली लिखते नहीं है, लेकिन ए टू द पावर 1 हो गया। ठीक है, तो ए टू द पावर 2 माइनस 1, बी में तो कोई हमारा चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि नीचे नहीं है, तो बी टू द पावर 5 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा ए इंटू बी टू द पावर 5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे दिया है कि 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 टू द पावर 5 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 डेट इज दिस इक्वल टू 4। तो यह तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हो गया। ठीक है, अब
एक और आता है यदि इस प्रकार से कहीं दिया हो कि a to the power m whole to the power n, this equal to a to the power mn। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे a स्क्वायर होल टू द पावर q, डेट इज a2 इंटू 3, डेट इज a⁶ हो जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे यह एक उदाहरण हो गया। अगर अगला जो है हमारा जो नियम है वह यह है कि ab टू द पावर m हो, तो यह a पे भी जो घात है वो डिवाइड हो जाएगा और b पर भी हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। ठीक है, तो यह हो गया हमारा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, जैसे दिया हो x y होल टू पावर स्क्वायर, तो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, x स्क्वायर, जैसे कि x स्क्वायर यह हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि जैसे x वाई क्यू होल टू द पावर 3, तो x क्यू इंटू वाई क्यू का क्यू होल टू द पावर क्यू, तो x क्यू इंटू वाई टू द पावर 3 इंटू 3 is x cube into y to the power 9, this equal to x cube y to the power 9। यह हमारा हो गया क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा कि 18 जैसे हमारा क्वेश्चन है 18 a to the power 5 b cube c to the power 4 divided by 3 a to the power 7 b to the power 6 c स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू, इसको सॉल्व करना है। यह हमारा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो 18 a to the power 5 b to the power 3 c to the power 4, this is divided by 3 a to the power 7 b to the power 6 c power 2, तो यही हो जाएगा 6 a to the power 5 minus 7। ठीक है, b to the power 3 minus 6 और c to the power 4 minus 2, this equal to 6 8 power minus 2 b to the power जो है -3 हो जाएगा और c to the power 2 हो जाएगा।